नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप एक बार फिर देखने जा रहे हैं दोपहर न्यूज का खास कार्यक्रम ज्योतिष शंका और समाधान। तो हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है चिर परिचित चेहरा ज्योतिष कान्हा जी। तो कान्हा जी, सबसे पहले तमाम दर्शकों की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं और इस सप्ताह किस तरह के योग हैं, कौन से मुख्य तीज और त्यौहार आ रहे हैं, उनके विषय में कान्हा जी आपको जानकारी दे रहे हैं। जय श्री कृष्ण। इस बार इस सप्ताह में खासकर विशेष करके एक त्यौहार आ रहा है। दिनांक 19 जून गुरुवार के दिन कालाष्टमी का पर्व रहेगा। जब भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि होती है उसे कालाष्टमी माना जाता है, जो कि भैरव जी के पूजन के लिए सबसे विशेष दिन पूरी माह में होता है। खासकर हर व्यक्ति को उस दिन अपने कुल के भैरव के स्थान पर जाकर के खासकर भैरव जी को श्रृंगार का सामान, चोले का सामान या चोला चढ़वाना चाहिए। आप अपने कुल के भैरव के स्थान पर अगर दूर है, वहाँ तक नहीं भी जा पा रहे हैं, तो कम से कम अपने घर के आसपास स्थित कोई भी भैरव मंदिर में जाकर के खासकर कालाष्टमी के दिन श्री भैरव के आप दर्शन करें। चौमुखी दीपक अगर आप सरसों के तेल का लगा देंगे तो आपके जितने गुप्त शत्रु है उनकी कुबुद्धि सद्बुद्धि में कन्वर्ट हो जाएगी। खासकर उन्हें इमरती का भोग लगाएं, नमकीन का भोग लगाएं और जहां भी काल भैरव अगर मदिरा का पान करते हैं तो वहां पर मदिरा का भोग आपको विशेष रूप से कालाष्टमी के दिन लगाना चाहिए। चूंकि इस बार बृहस्पति का वार गुरुवार के दिन कालाष्टमी का पर्व पड़ रहा है, जो कि एक शुभ संयोग बन रहा है, तो उस दिन खासकर आपको पीले रंग के वस्त्र धारण विशेष रूप से करना है और पीली रंग की चीजों का दान, खासकर चने की दाल, हल्दी, गुड़, केला आदि का दान आपको विशेष रूप से करना चाहिए। कालाष्टमी को लेकर एक बात और याद आती है कि अभी आषाढ़ माह चल रहा है और आषाढ़ का जो महीना है वो भैरव जी को काफ़ी पसंद है और विशेषकर कई समाजों के लोग विशेषकर आषाढ़ माह के अंदर भैरव जी की पूजा अर्चना करते ही हैं। और ये जो गुरु पूर्णिमा आती है उसको कहते हैं आषाढ़ी पूर्णिमा, उस दिन विशेषकर भैरव जी की ही पूजा होती है, खासकर क्योंकि महागुरु वो है, प्रथम गुरु वो है और आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ हर कुल के रक्षा करता धरता सभी भैरव जी है। इसलिए भैरव जी की आराधना पर हर व्यक्ति को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो भैरव अष्टमी के बाद में अगला और कौन सा कार्य? बिल्कुल ठीक उसी के एक दिन बाद दिनांक 21 जून शनिवार के दिन योगिनी एकादशी का व्रत कई शुभ संयोगों में रहेगा। उसी के साथ उस दिन खासकर साल का सबसे बड़ा दिन, जो कि जितनी जल्दी सूर्योदय उस दिन होगा उतनी ही देर से सूर्यास्त होगा, जिसे विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी पिछले 11 वर्षों से बनाया जा रहा है। खासकर उस दिन योग दिवस के साथ साथ भगवान सूर्य की आराधना का विशेष पर्व रहेगा। तो शनिवार के दिन खासकर आपको एक विशेष उपाय करना है कि सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके भगवान सूर्यनारायण के दर्शन करना है। जिन लोगों के ऊपर शनिदेव की 7.5 और शनिदेव की अढ़ैया चल रही है, उसके निमित्त जो शनिवार का व्रत कर रहे हैं उन्हें उस दिन अन्न नहीं खाना है, फलाहारी पदार्थों से अपना व्रत खोलना है, जिससे उनका शनिवार का व्रत भी हो जाएगा और एकादशी का व्रत भी हो जाएगा। ऐसा कहीं कहीं मान्यता मानी गई है कि जिन लोगों ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है और 12 माह की वो एकादशी नहीं करते हैं, तो निर्जला एकादशी के दिन पढ़ने वाली अगली एकादशी, जिसे मालवी भाषा में सर्जला एकादशी भी कहा जाता है, तो निर्जला एकादशी का जिनने व्रत करा है उनके लिए योगिनी एकादशी का व्रत करना कंपलसरी हो जाता है, तब जाकर के उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत का फल मिलेगा। तो आपको खासकर इस दिन एकादशी का व्रत विशेष रूप से करना है। और जैसे मैंने कहा कि शनिदेव की 7.5 का जिनको प्रभाव है और अढ़ैया का जिनको प्रभाव है, जो कि खासकर कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि है जिन पे 7.5 चल रही है, और सिंह राशि और धनु राशि इनके ऊपर अढ़ैया चल रही है। खासकर इन 5 राशि के जातक तो इस दिन एकादशी का व्रत और उसी के साथ शनिवार का व्रत आप विशेष रूप से रखें। पंडित जी, इसको योगिनी एकादशी क्यों कहा गया? क्या कारण है? योगिनी से क्या तात्पर्य है? भगवान की योग माया या जो सिद्धियां होती है कुछ तांत्रिक अनुष्ठानों में होती है, योगिनी या विभिन्न प्रकार की होती है, वो है या क्या है इसका अर्थ? जी बिल्कुल, राजेश जी ने जैसे कहा कि सही कि खासकर जो भी सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहते हैं, कई शुभ संयोगों में जो सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहते हैं, उसी दिन के लिए ये योगिनी एकादशी का कहीं ना कहीं विवरण आता है। कोई ना कोई एकादशी की दंत कथा हर बार आप पढ़ेंगे किसी ना किसी किताब में, जो कि इस शो में कहना संभव नहीं है क्योंकि हमारे पास समय कम है। पर हाँ, अगर आप सिद्धियों को चाहते हैं, कई योगों को आप जीतना चाहते हैं, तो ये योगिनी एकादशी का व्रत आप विशेष रूप से करेंगे तो आपके जीवन में हर जगह आपकी विजय विशेष रूप से होगी। एकादशी के बाद में और कौन सा पर्व आ रहा है? जी, इस सप्ताह में तो इतने ही पर्व आ रहे हैं
कहीं कहीं कुछ पंचांगों के अनुसार रविवार के दिन सूर्य उदय तिथि के अनुसार खासकर वैष्णव संप्रदाय में और निम्बार्क संप्रदाय में 22 जून रविवार को भी योगिनी एकादशी का पर्व और व्रत मनाया जाएगा, लेकिन शनिवार के दिन योगिनी एकादशी मेन रहेगी, इसलिए कि वो सूर्योदय के पहले जी। तो अपने आज के इसमें जो तीज जो त्यौहार हैं, मतलब दर्शकों को इस बार ज़्यादा समय नहीं हुआ और संक्षिप्त में आपने पूरी जानकारी दे दी। तो दर्शकों, एक बार फिर हम आपसे विदा लेते हैं और ये हमारा संक्षिप्त प्रोग्राम जरूर है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो 2 तीज और व्रत इन्होंने बताए पंडित जी ने, एक तो कालाष्टमी, दूसरा योगिनी एकादशी व्रत, उसका आप विशेष ध्यान रखिए। साथ ही आप सबसे एक बार फिर निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारे इस कार्यक्रम को लगातार देखते रहें, बने रहें। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही हमारे इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि आपके साथ आपके अन्य इष्ट मित्र और परिचित भी इस काम से लाभान्वित हो जाए और कुछ लाभ उठा सकें। तो बहरहाल हम एक बार फिर विदा लेते हैं। नमस्कार।